बढ़ के हर स्टेप ले रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए जो सियासत है ये शतरंज के हिसाब से खेली जाती है। जो शतरंज की हर बिसात होती है उसमें हर एक चाल को बहुत पहले ही अच्छा खिलाड़ी सोच करके रख लेता है, और एक ऐसा ही अग्रेसिव जो गेम है अशोक गहलोत ने राजस्थान में दिखाया। उन्होंने बहुत पहले से ही तमाम चालों को सोच करके रख लिया था, और वो इतनी अग्रेसिव रही कि डिफेंसिव मोड में ला करके रख दिया पूरी तरीके से पायलट खेमे को, और इतना डिफेंसिव मोड में है कि आज आप देखिए अलग अलग तरीके से उनको घेरा जा रहा है, चाहे विधानसभा का नोटिस हो, चाहे अदालत का मामला हो, चाहे पार्टी से उनके सदस्यों को निष्कासित करने का, या फिर सुनवाई से जस्ट पहले एक रात पहले ऑडियो क्लिप वायरल करने का हो, जिससे कि तमाम हालात इनके खिलाफ बने और सारी चीजें धीरे धीरे खतरनाक साबित हो जाए। देखा जाए तो पहले ही अशोक गहलोत ने कह दिया था कि अगर ये जो बागी विधायक हैं जिस तरह के हालात हैं उसमें सही जो है अपनी गलती मानते वापस पार्टी की तरफ आते हैं तो उनके लिए फायदे का सौदा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो धीरे धीरे जो है पूरे मामले में गतिरोध बढ़ता गया, और अब जो पहले से एक तय की गई बिसात लग रही है सारी, जिस हिसाब से बहुत पहले जो माहिर जादूगर माने जाते हैं सियासत के अशोक गहलोत, उनकी जो बिसात है, उनकी जो चाल है वो पहले से तय है, और एक एक के बाद एक ऐसा नया जो है मामला सामने लाया जा रहा है, जिससे और ज्यादा डिफेंसिव मोड में पायलट खेमा आता जा रहा है। फिलहाल आज जो है 10 बजे अभी बज चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट में हलचल शुरू हो चुकी है। 1 बजे यहां पर सुनवाई शुरू होनी है। जो विधानसभा ने नोटिस जारी किया था उस पर मामले में अपना बचाव करने के लिए पायलट खेमे ने बड़े बड़े वकील किए हैं, सारी तैयारियां कर ली गई हैं। दूसरी तरफ इस सुनवाई से पहले ये सारे एक्शन हो चुके हैं, जिसमें विश्वेंद्र सिंह समेत दूसरे जो जिम्मेदार नेता हैं उनकी जो है पार्टी से सदस्यता ही रद्द कर दी गई है। नजरें जो हैं यहां के बाद, क्योंकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसके बाद नजरें जो हैं वो जाकर के अब टिकती हैं हाईकोर्ट पर। दिनेश, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि होटल फेयरमाउंट में क्या कुछ हलचल है आज सुबह, क्योंकि 2 विधायकों को तो बर्खास्त पार्टी से निलंबित किया गया है और उनको सो कॉज नोटिस दिया गया है। इसके अलावा कुछ हलचल आपको दिखी है आज होटल में? देखिए, आज की अगर बात कर ली जाए तो आज जो निगाहें थी वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी थी कि आखिर किस तरह का स्टेप गहलोत खेमे की ओर से लिया जाता है। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जो ऑडियो क्लिप कल सामने आए उसमें कार्रवाई कर दी गई है। पार्टी की ओर से जो विधायकों के नाम सामने आए थे, विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा, उन दोनों को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। दोनों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है, और मांग उन्होंने यहाँ पर उठाई है कि एसओजी जो है इस पूरे मामले में मामला दर्ज करे, जांच की जाए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के खिलाफ जो है जांच की मांग उन्होंने उठाई है, और ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो गिरफ्तारी इसमें की जानी चाहिए। साथ ही इस्तीफे की मांग यहाँ पर उठी है कि इस्तीफा उनको देना चाहिए। पार्टी से उन्होंने मांग की है भाजपा से कि वो गजेंद्र सिंह को जो है बर्खास्त करे, क्योंकि अब जो है वो सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा इस पूरे मामले में लिप्त थे। प्रथम दृष्टया उन्होंने माना है कांग्रेस ने कि प्रथम दृष्टया ये सब जाहिर हो रहा है, और एसओजी जब जांच करेगी तो सब जो है वो कल ही खुलकर सामने आ जाएगी। फिलहाल जब तक जांच होगी तब तक के लिए दोनों विधायक जो कांग्रेस के हैं जिनके नाम सामने आ रहे थे उन पर जो है वो कार्रवाई की गई है। और दूसरी ओर महेश जोशी जो कि चीफ व्हिप हैं, उन्होंने ऑडियो जो है वो एसओजी में दिए हैं और मामला दर्ज करने को कहा है। तो अब ऑडियो सामने आने के बाद में कल 3 क्लिप जिस तरीके से सामने आई, उसके बाद अब जो है वो एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। अब इंतजार करना होगा कि भाजपा की ओर से इस पर किस तरह का जवाब आता है, क्योंकि सीधे अब जो है भाजपा भी इसमें, भाजपा को जो है कांग्रेस ने इसमें शामिल कर लिया है। भाजपा को अब पहली बार एक तरीके से है कि डायरेक्टली शामिल किया गया है, और नेता का भी नाम जो है वो यहां तक की सामने आया है, केंद्रीय मंत्री का नाम सामने आया है इस बार। दीपक, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, 2 दिन पहले राजेंद्र गुढ़ा से जब आप बात कर रहे थे तब आपने जिक्र किया था कि वो पहले विधायक थे जो खुलकर के सामने आए, और उन्होंने ये कहा था कि मुझे ऑफर मिला था, बाकी चीजें जो है पूछताछ में अगर एसओजी पूछती है मैं वहां जवाब दूंगा। अब चेतन डूडी हैं, वो भी खुलकर के सामने आए हैं कि हां मुझे भी ऑफर मिला था, और साथ ही साथ अब बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री का नाम जब इसमें शामिल हुआ है, प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से क्या आती है इस चीज का इंतजार रहेगा। लेकिन सियासत जो है अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच और गरमाएगी। मैं आपके पास आऊंगा, इस चीज को समझूंगा, लेकिन उससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा है वो एक बार पहले सुनाते हैं।
पिछले लगभग एक महीने से राजस्थान में विधायकों के खरीद फरोख्त की चर्चा चल रही है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में भी एक मुकदमा दर्ज है जहां पर जांच भी चल रही है। कई प्रकार की अटकलें लगाई गई। 20, 25, 30, 35 करोड़ रुपए में विधायकों की निष्ठा और विश्वास खरीदकर राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जनमत से चुनी हुई कांग्रेस सरकार को अस्थिर करवाने और गिराने के षड्यंत्र की बात जगजाहिर हुई, सामने आई। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका विधायकों की खरीद फरोख्त में कई बार प्रश्न चिन्ह के दायरे में आई। दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी भाजपा की तरफ से भी काफी वाद विवाद सामने आया और कई बार ऐसा लगता था कि ये सारी बातें कहीं इल्जामात के घेरे में ही सीमित होकर ना रह जाएं। परंतु कल शाम और आज तक अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, उसकी परतें खुलने लगी हैं। अब यह साफ है कि चीन या कोरोना से लड़ने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार सत्ता लूटने का काम कर रही है। तो सुना आपने रणदीप सुरजेवाला को। अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दीपक, अब आपके पास आना चाहेंगे। जो ये परिस्थिति बनी है, इसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने अपनी पार्टी का तो पूरी तरीके से सर्जरी करना शुरू कर ही दिया है, बीजेपी को भी एक